फ्यूचर में रखो अपना एक्स्ट्रा ख्याल, तो पियो हर खाने के बाद टपाल ग्रीन टी प्लीज। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। अय्युहल्लज़ीना आमनू वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मुस्लिम लीग नूर को छोड़कर मेरे कारवां मौसले तक मेजर सादक के साथ शामिल हो रही है और उसमें शेख जमील साहब ने भी अपना मरकजी किरदार अदा किया है। आज जो हमारे दोस्त शामिल हो रहे हैं उनमें वकार अहमद साहब, ये साबिक सिटी सदर है नून लीग के, शफीक साहब, मुनीर उर्फ डाडो साहब, खलील साहब, गुलाम रसूल साहब, मोहम्मद नजीर साहब, चौधरी अदील साहब, अमाद फैजाब साहब और इनके साथ बरादरी के और अपने कबीले के और दोस्त अहबाब जो अजीम कायद बड़े भाई जनाब मेजर तैयब सादिक साहब, ब्रिगेडियर आजम साहब, आसिम साहब, हमारे बुजुर्ग हाजी मोहम्मद अकरम खान साहब और तमाम हमारे दोस्त जो पूरे शहर से जहाँ तशरीफ़ लाए। मैं मेजर तैयब ग्रुप की तरफ से जनाब अपने भाई वकार अहमद, जनाब चौधरी अदील अहमद, अमाद फैजाब, जनाब फरूक हसन बुखारी साहब, शफीक साहब, गुलाम रसूल साहब, आरिफ साहब, बशीर साहब, नज़ीर साहब, गुलाम रसूल साहब, ताहा, अशरफ साहब, इन तमाम दोस्तों का
भाइयों का दिल की अथाह गहराइयों से ये मेजर साहब अटक शहर की बहुत बड़ी तजारती फैमिली है। इनकी माशाल्लाह अपनी छाप है और माशाल्लाह ये मुशर्रफ दौर में भी मुस्लिम लीग नून के साथ है। और आज ये तमाम भाई दोस्त आपकी क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए आपके ग्रुप में मेजर तैर साथी ग्रुप में शामिल हो गए। चौधरी अजीम साहब समाज फैजान जनाब शफीक साहब शफीक साहब डाडो साहब कलीम साहब आरिफ साहब कलीम साहब जनाब मसूद साहब जो हमने मेजर साहब के साथ इत्तेहाद किया है इंशाल्लाह सच्चे दिल के साथ किया है और ये मरते दम तक जारी रहेगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं ये वो लोगों के काम आएंगे और जो नौजवान लोग नौकरियों से इनका लगा गए हैं वो भी इनसे हमको मिलेंगे। ये जो उनकी तरह मेहनत करते हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख निसार अहमद साहब, शेख मुबीन साहब, शेख सुबान साहब तशरीफ लाए, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। आँख में उजाला मुझे क्या मिटा सकेगा ये जुल्मतों का ताला, मुझे फिक्र आलम तुझे अपनी जात का गम, मैं तलीब होने वाला तू खरूब होने वाला। मोहतरम जनाब वकार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आने वाले तमाम भाई दोस्त बुजुर्ग अस्सलाम वालेकुम। इस अजीम कालम मीटिंग का मकसद ये है कि हम अपने दोस्त खानदान के तमाम अहबाब और हमारे वार्ड के काफी से बंदे उनके साथ मिलके मेजर साहब के साथ शामिल हो रहे हैं और इंशाअल्लाह बिल्कुल मेजर साहब के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होंगे और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में इनके लिए भरपूर मेहनत करेंगे। एक बार फिर से मेरे खानदान वाले, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे दोस्त सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो यहाँ पर तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। निकलेगा जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। मोहतरम जनाब मौलाना अफसर अली खान साहब से गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम जनाब मेजर तैर सादिक साहब, ब्रिगेडियर आसिम साहब से बड़ी खुशी की बात है कि वकार साहब अपनी फैमिली के साथ हमारे मेजर तैर ग्रुप में शामिल हो गए। इससे पहले शौकत साहब और शौकी भी हमारे साथ काम करते रहे, हमारे साथ काउंसलर रहे और माशाल्लाह इस फैमिली में बहुत बड़ा इत्तेहाद है। बहुत लोग इनको पसंद करते हैं, इनके खिलाफ कोई ऐसे एलिगेशन नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मेरे तैयार ग्रुप में इजाफा है इनका हमारे साथ। और हमारे
वार्ड के साथ इनका वार्ड भी है और हम इन्हें पूरी तरह इस बात पर इत्तेफाक हैं कि ये हमारे ग्रुप के साथ आए हैं और हम इनका भरपूर मदद करेंगे जब भी जरूरत पड़ी। मैं जब्बार साहब अगर इनको किसी ड्यूटी पर लगाएंगे और वो बलदियाती इलेक्शन हो, कोई इलेक्शन हो, तो हम इनका भरपूर साथ देंगे, ये हमारा इनसे वादा है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मेजर ताहिर सादिक साहब, ब्रिगेडियर आसिम नवाज साहब और आज के मेज़बान और आज के इस महफल के सहूलतकार शेख कैसर जमील साहब और अरब साहब और इनकी बरादरी, बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह अभी राना अफसर साहब फरमा रहे थे कि मेजर ताहिर सादिक साहब की पूरे ज़िले में ऐसी ज़ात है कि हर आदमी ख्वाहिश रखता है कि मैं मेजर ताहिर ग्रुप में शामिल हूँ। और यही वजह है कि रोज़ाना किसी न किसी जगह पे हमारे शमूलियती प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं। ये लुगर इंशाअल्लाह ये लुगर ही रहेंगे। इंशाअल्लाह मेजर ताहिर ग्रुप कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल का भी ये रहनुमा और जिंदा रहेगा। बड़े ये जंग को भी कबीला हमारे साथ आया है। मैं इनको सिर्फ एक बात बता देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा फैसला किया है और इंशाअल्लाह आपको इस ग्रुप में कभी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो बात कहेंगे उस पे अमल करेंगे। ये लारे लप्पा वाला जो आप ग्रुप, जो पार्टी लारे लप्पे वाली आप छोड़ के आएंगे, इसके लिए हम आपको वेलकम करते हैं और आपको कभी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। ये हीरो है, अल्लाह ताला इनको मजीद आप सब हजरात का और खसूसी दो बरादरी हमारे साथ शामिल हुई है, इनको मैं वेलकम करता हूँ। इंशाअल्लाह हम आपके साथ दिन और रात को हर वक्त जिस वक्त भी आप पुकारेंगे। हाजी अकरम खान साहब ने अटक के सियासी यतीमों और लुगरों का जिक्र किया है, तो मुझे एक शेर याद आ गया है। सूल बेचकर इसके बंदे हो, बेज़मीन हो तुम, बेज़मीन हो तुम। मैं अपने मेजर ताहिर सादिक ग्रुप के सत्ता सलार मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर आसिम नवाज साहब को एक शेर के साथ दावत खिताब दूंगा। न मुंह छूटा के जिए, न सर झुका के जिए, जिए तो सितमगरों की नजरों से नजरें मिला के जिए। जो एक रात कब जिए तो हैरत क्यों, हम उनके साथ थे जो मशवरा चला के जिए। मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर आसिम नवाज साहब से गुजारिश है तो वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। वकार साहब और बुखारी साहब की जो बिरादरी का ये आज फैसला है मेजर साहब के हक में, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे खुशी इस चीज़ की है जो अभी मुझे आके पता लगा कि ये अरसे दराज से नून लीग के साथ हैं और इनका मेजर साहब पे एतमाद का या इत्तेकाद का सबूत ये है कि इन हालात में जिनमें कि प्रेजेंट पार्टी, गवर्नमेंट पार्टी नीचे की तरफ जा रही है और नून लीग का ग्राफ ऊपर जा रहा है, उसके बावजूद जब उनने शमूलियत का इख्तियार किया तो मेरा ख्याल है उनके लिए भी बहुत अच्छा फैसला। और मैं मेजर साहब को भी मुबारक दूंगा कि उनका
जो है लोगों का उन पे एतमाद जो है वो इस चीज को जाहिर करता है। हाजी साहब की जज्बाती तकरीर के बाद मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज तो नहीं है कि जो मैं इस ग्रुप के बारे में बात कर सकूं, लेकिन एक चीज आपको बताऊं कि थोड़ा जो लोग इधर कई ऐसे भी बैठे होंगे, हो सकता है वो इस वक्त डबल माइंडेड हो या दो दलील हो कि जी वो शायद मेजर साहब के साथ ना भी हो। तो मैं उन लोगों के लिए भी ये पैगाम दूंगा कि जिस ग्रुप में भी जाएं, देखिए हालात अभी मीडिया के थ्रू, बाकी अखबारात के थ्रू, जो आपके टीवी चैनल्स हैं उनके थ्रू आपको हर चीज का पता है। खुदा के लिए ऐसा इत्मीनान हो कि वो आपको कभी भी पुष्ट लगने नहीं देगा आपकी, और हमेशा आपके लिए जो मेजर साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आप देखें पिछले 30-40 साल से पूरे जिला में, एक तहसील नहीं, दो नहीं, पूरी जो तहसीलें हैं, पूरा जो जिला है, अगर आप उठा के देखें तो मेरा ख्याल है कि मेजर साहब वो एक अंग्रेजी में कहते हैं हेड एंड शोल्डर अबव, बाकी लोगों से बहुत बुलंदी पर है। तो यकीन करें कि इस चीज को आप जब आपने शमूलियत अख्तियार की है तो मेरा ख्याल है कि आपको इस चीज पे कोई पछतावा नहीं होगा, और इंशाल्लाह मेजर साहब आपको हमेशा, ये जो अभी अगला इलेक्शन आ रहा है इसमें आपको पता चल जाएगा कि जो मेजर साहब के ग्रुप की कारकर्दगी है, और इंशाल्लाह जो आप लोगों की शमूलियत हुई है, इससे डेफिनेटली अटक शहर में एक ग्रुप को एक और ताकत मिली है। तो मैं आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि ये जो आपने ग्रुप ज्वाइन किया, मैं आपको मुबारक देता हूँ, और मुबारक के साथ साथ मैं आपको इस चीज़ की भी मुबारक, सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करने की नहीं, इस चीज़ की भी मुबारक दूंगा कि आपने जो ये फैसला किया है बिल्कुल सही किया है, और इंशाल्लाह आपको इस फैसले का आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इस ग्रुप के लिए एक पॉजिटिव स्टेप लेके आएंगे और ग्रुप की कारकर्दगी में और इजाफा होगा। शुक्रिया। सीनियर लोग मोहतरम जनाब नदीम रजा साहब, शहजाद भट्ट साहब, लाला सदीक साहब, खटक साहब, तमाम, और जावेद कश्मीरी साहब, और तमाम दोस्त जो साफी बरादरी के यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, तहे दिल से इंतजामिया की तरफ से उनकी मशकूर है। और सराफ यूनियन के सदर मोहतरम जनाब इफ्तिखार अहमद साहब यहाँ से बात तशरीफ ला चुके हैं, उनसे गुजारिश है आगे तशरीफ लें, उन्हें हम खुश आमदीद कहते हैं। और मैं आपके मेरे साथ के दरमियान ज़्यादा देर हाल नहीं जाना चाहता, मेरी जरूरत नहीं है कि आपके और मेजर साहब के दरमियान ज़्यादा देर में हाल जाऊँ। मैं एक जनाब मोहतरम बंगी साहब भी तशरीफ लाए हैं, हम उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। और लाइफ खान साहब से लेकर आए कि हमारे दोस्त जमाल खान साहब यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, ये चुन्नी नंबर 7 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। सादिक साहब से गुजारिश है कि वो आए अपने ख्यालात को भरपूर तालियों में इस्तेमाल करें। मोदी साहब नारा सारा कोई नहीं लाना, 2 मिनट गल करन देनी है, मेहरबानी है तुहाडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और बरखुरदारों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जनाब वकार अहमद साहब को, जो PMLN की यूथ विंग के सदर हैं, इनको, चौधरी अदील साहब जो सीनियर नायब सदर हैं, अमाद फैजियाब साहब को जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा आरफ महमूद साहब, मोहम्मद अशरफ साहब, गुलाम रसूल साहब, शफीक साहब, मोहम्मद बशीर साहब, मोहम्मद नज़ीर साहब, मोहम्मद आशर साहब,
और अब्दुल्ला फैज़याब साहब और इनके साथ शामिल होने वाली पूरे दोस्त अहबाब बरादरी महल्लेदार शहर के अंदर जो अजीज वकारब हैं, इन शफीक साहब है नाम, शफीक साहब पे पहले ना, और इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इनको वेलकम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमारे साथ आकर हमारे हाथ मजबूत किए हैं। मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पहले भी हमेशा ये कोशिश रही है कि अटक के ज़िले के लिए, अटक के शहर के लिए, अटक के बेरोजगारों के लिए कुछ इस तरह कर दिया जाए कि लोग बहुत अरसा याद रखें कि वाकई कोई मेजर ताहिर था जिसने लोगों की बहबूद के लिए, लोगों की फालाह के लिए, लोगों की बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए अमली इक़दाम उठाए। ये भी मैं आपको आज शहर के अंदर ये बताता जाऊं, आप सबको इल्म है कि मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से था। चौधरी साहबान से जो मेरा ताल्लुक है वो अटक का बच्चा बच्चा उससे वाकफ है। लेकिन हमने जब पीटी में एक चीज थी और वो ये थी कि पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर अवाम की बहबूद के लिए, अवाम के मामलात को, उनके मुसीबतों को, उनके तकलीफों को दूर करने के लिए हमने पीटीआई का साथ दिया तब के मामलात को हल किया जा सके और आपकी महरूमियों को दूर किया जा सके। हमारा जो दौर रहा है मैं एमपीए भी अल्हम्दुलिल्लाह रहा, जिला नाज़म के अलावा जब मैं लोकल गवर्नमेंट में था तब भी हम आपकी खिदमत करते रहे, एमपीए के तौर पे भी करते रहे। निजामत के दौर में भी आपने देखा कि हमारी कारकर्दगी जिला अटक का बच्चा बच्चा जानता है। स्कूल अपग्रेड किए गए, सड़कें, बिजलियां, पानी, गैस, आपके पार्क, आपके हॉस्पिटल्स, आपके कॉलेजेस, आपकी यूनिवर्सिटियां, आपके बेरोजगार 30,000 लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से नौकरियां दी गई। और मेरी ये अपना मिशन था, मेरी अपनी ये सोच थी कि इस पार्टी के साथ जाकर हम और रोजगार के मौके पैदा करेंगे ताकि लोगों को रोजगार मिले। और जब लोगों को रोजगार मिलता है तो अल्लाह पे यकीन कर लें, अगर घर में एक बंदा भी रोजगार हो तो वो भूखे नहीं सोते, ये यकीन कर लें। इसलिए हमने ये फैसला किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो जिस तरह अकरम साहब ने भी कहा कि यहाँ जो दूसरे सियासी हैं जो हैं पीटीआई के अंदर ही, लेकिन मेरे और हमारे ग्रुप के सख्त मुखालफ हैं, उन्होंने हमारी टांगें भी खींची, उन्होंने भरपूर तरीके से हमारी मुखालफत की और हमें नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन मैं रब्बे करीम का मशकूर हूँ, गरीबों की दुआएं, जितना उन्होंने हमें खींचने की कोशिश की अल्लाह ने उतना ही हमें इज्जत दी। और अल्लाह के फजल करम से हमें कभी मायूसी नहीं, मायूसी जो है वो कुफर है, मायूसी जो है कुफर है। हम मेरिट पे बात करते हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर इन 3 सालों में जो गुजर गए 3.5 साल, अगर मुझे मौका मिलता तो आज और ज्यादा आपकी खिदमत बेहतर तरीके से हो सकती है। लेकिन इन लोगों को अटक के अवाम की खिदमत से ताल्लुक नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपनी सियासत और मेजर ताहिर सादिक को किस तरह नीचे करना है। आज तक आप मुझे कोई अखबार उठाकर दिखा दें जिसमें जो ये लुगड़ किस्म के सियासी हैं, इन्होंने कोई नवाज लीग के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बयान दिया है। उनके साथ बढ़ के ये कोशिश करते हैं कि अपने मामलात सीधे रखें। लेकिन मैं एक बात अटक के अवाम को बता देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अटक में अगर लोग किसी की इज्जत करते हैं तो वो मेजर ग्रुप की करते हैं। और पार्टियां और दूसरे जो पार्टियां ये कुछ मायने नहीं रखते। अभी खुलने दे जरा माहौल को, मौसम को जरा और साफ होने दें। और जिस तरह मेरे भाई आसम नवाज साहब ने कहा है कि आपने जो ये फैसला किया है कि जब ऑलरेडी महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन निचली सतह पे इतनी है
जिससे मैं समझता हूँ कि लोग समझते हैं परेशानी के आलम में, लेकिन उसके बावजूद अगर लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका मेजर ताहिर सादिक पर और उनके ग्रुप पर पूरा एतमाद है इंशाल्लाह। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस एतमाद को हम कभी भी ठेस नहीं पहुँचने देंगे, और जिस तरह भी हो, ख्वाह हम लड़ाई करें, ख्वाह मिन्नत करें, ख्वाह हम कुछ भी करें, आपके लिए हम भरपूर तरीके से कोशिश करके आपके मसाइल को इंशाल्लाह हल करेंगे अल्लाह के फजल कर। बल्दियाती इलेक्शन भी आने वाले अगर होंगे तो मैंने आपको बताया अगर होंगे तो उसमें भी हम पूरे ज़िले के अंदर अल्लाह के फजल करम से भरपूर तरीके से उसमें हिस्सा लेंगे और अपने ग्रुप को, अपने बल्दियाती निज़ाम को अपने आप काबू में करेंगे, तब कि आपकी जो छोटे छोटे मसाइल हैं आपके दहलीज पर अल्लाह के फजल करम से हल किए जा सके। यहाँ ये भी मैं बता दूँ, गवर्नमेंट को कई दफ़ा मैंने बताया है, आइंदा भी बताएंगे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, करप्शन जो है निचली सतह पे, इस पे तो कोई पैसा नहीं लगता, इस पे तो कोई तेला नहीं लगता करप्शन को कंट्रोल करने में। जो निचली सतह पे करप्शन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे हो, थाने लेवल पे हो, नीचे पटवार खानों के अंदर हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर हो, जहाँ भी हो, इसका कंट्रोल करना ये हुकूमत को कोई पैसे दरकार नहीं। फिर जब यहाँ कुछ सियासी करप्शन शुरू कर दें, कुछ सियासी जो है वो पैसे का लेन देन शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी लानत और कोई नहीं। कि आपको लोगों ने इलेक्ट कर कर भेजा है उनकी महरूमियों को दूर करने के लिए, न कि उनको लूटने के लिए। तो ऐसे लोग खुद ब खुद अल्लाह के फजल करम से एक्सपोज हो जाते हैं, और ये कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगता, 1 सेकंड के अंदर लोग पकड़े जाए। दफ़ा कहा जी लोगों को बताया जाए कि बाहर मुल्कों में भी बड़ी महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई ये आलमी सतह पे है, लेकिन आलमी सतह पे अगर बाहर आप चले जाएं तो उनकी कुव्वत खरीद बहुत ज़्यादा है, हमारी कुव्वत खरीद नहीं है। उनके यूरोप में या इंग्लैंड के 242 रुपए का 1 पाउंड है, 242 रुपए का 1 पाउंड है उनकी खरीद कुव्वत जो है इसके पैसे की वो ज़्यादा है। तो हमें ये चीज़ें बताते हैं हम कि जी महंगाई को कंट्रोल करें। जो आप सब्सिडीज दे रहे हैं सिर्फ आप ये जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं इन पे ना दें या चंद दुकानों पे ना दें। मैं समझता हूँ कि सब्सिडाइज करना है तो सारे मुल्क के लिए करें, आटे को सब्सिडाइज करना है तो सारे मुल्क के लिए करें। इधर तो आप हमारी कौम की ये हालत है कि यहाँ जब यूटिलिटी स्टोर में कोई चीज़ सस्ती आती है तो बेशुमार लोग जाके लेकर बाहर भी बेच देते हैं। तो आपका काम है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करें, ऐसे मामलात करें। अभी आप कह रहे हैं कि ये एहसास प्रोग्राम बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका निज़ाम को बेहतर किया जाए, इसकी डिलीवरेंस को बेहतर किया जाए ताकि आम आदमी तक इसकी जो है वो रसाई हो सके। तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत ता हयात, जब तक मेरे जिस्म दम है, जब तक जान है, तो हमारा तन मन धन आपके लिए हाजिर है। आपके लिए हम वो काम करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच सकते थे कि यहाँ यूनिवर्सिटियाँ आएंगी, आप सोच सकते थे यहाँ कॉलेज बनेंगे, आप सोच सकते थे यहाँ 30,000 लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। आप देख लें 2008 के शुरू में एंड में और 2008 के फरवरी में नून लीग की हुकूमत आई। वो आए और उन्होंने आकर लोगों को फारग करने की कोशिश की। बेशुमार लोग जो मुलाजमतें जिनको मिली थी उनको नौकरियों से निकाला और उन्हें अल्लाह के फजल करम से रेगुलराइज भी करना पड़ा। इधर जो एजुकेशन का मामला था, हज़ारों बच्चे और बच्चियाँ यहाँ से तालीम हासिल कर चुके हैं कामशेड यूनिवर्सिटी और एजुकेशन यूनिवर्सिटी से, और सैकड़ों लोग मुलाजमतें कर रहे हैं। मैं तो जानता भी नहीं कौन उधर पढ़ रहा था, कौन मुलाजमत कर रहा है, लेकिन ये बाय एंड लार्ज आम आदमी। Telenor 4G पे मोर से ज्यादा डेटा और कॉल्स बना दे मूड को रंगीन।